परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। भक्ति भाव की प्रबलता और परमात्मा से मिलने की गहरी लगन ही प्रेम है। प्रेम वह शक्ति है जो मनुष्य को प्रेम का रूप बनाकर अपने में समा लेती है। यह एक ऐसा मिलाप है जिसमें कभी फिर वियोग नहीं होता। जब बूंद समुद्र में समाकर समुद्र हो जाती है तब वह उससे अलग नहीं हो सकती। कबीर साहिब कहते हैं कि भक्त को इस प्रकार परमात्मा में ध्यान लगाना चाहिए कि फिर उसका ध्यान कहीं और न जाए, तभी वह उस परम सत्य को पा सकेगा। जो भक्त प्रेम की ऐसी लिव लगा लेता है वह परमात्मा को पाकर उसके चरणों में समा जाता है। परमार्थ के सत्य को बोलचाल की भाषा में समझाने के लिए संत संसार की वस्तुओं और संबंधों का उदाहरण देते हैं। संसार में सबसे गहरा प्रेम पति और पत्नी के बीच माना जाता है। संत इस प्रेम का उदाहरण देकर निर्मल रूहानी प्रेम को समझाने की कोशिश करते हैं। आत्मा और परमात्मा के मिलाप को वे एक बिछड़ी हुई पत्नी का पति से मिलाप कहते हैं। उनके अनुसार सब आत्माएं स्त्रियां हैं जो अहंकार और भ्रम के पर्दे की वजह से परमात्मा रूपी पति से मिलने में असमर्थ हैं। वही आत्मा सौभाग्यशाली है जो इस अहंकार और भ्रम के पर्दे को हटाकर परमात्मा से मिलाप कर लेती है। शरीर के अंदर परमात्मा का प्रकट होना, आत्मा को उसके दर्शन होना, यह आत्मा के अनन्य प्रेम पर निर्भर करता है। अगर प्रेमी आत्मा का ध्यान प्रियतम परमात्मा की ओर से हटकर तनिक भी इधर उधर जाता है तो उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। वह स्वामी तब ही प्रसन्न होता है जब आत्मा का मन केवल उसी परमात्मा के ख्याल में डूबा रहता है। यह रूहानी प्रेम एक अलौकिक अनुभव होता है। यह सांसारिक प्रेम की तरह स्वार्थ पर आधारित नहीं है। संतों के अनुसार परमात्मा के प्यार में डूबी आत्मा को जो आंतरिक अनुभव होते हैं वे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों को भस्म कर देते हैं। इस रूहानी प्रेम का सच्चा अनुभव शब्द या नाम के अभ्यास द्वारा अंदर जाने पर ही होता है। जब आत्मा नाम का अभ्यास करके अंदर जाकर नाम में समा जाती है तब वह अपने प्रियतम से मिलाप करती है। कबीर साहिब कहते हैं कि ऐसी प्रेमी आत्मा फिर अपने परमेश्वर रूपी पति से कभी दूर नहीं होती। प्रेम की अनमोल दौलत हासिल करना आसान नहीं है। यह न दुनिया की मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने पर मिल सकती है, न दुनिया को त्यागने से, न यह रुपये पैसों से खरीदी जा सकती है और न व्रत, उपवास, दान, पुण्य आदि से पाई जा सकती है। अपने आप को खोकर प्रियतम का रूप बन जाना ही प्रेम का आदर्श है। मनुष्य हर वस्तु देने को तैयार हो जाता है परंतु अपना अहंकार होमे नहीं दे पाता। जब तक अहंकार है तब तक सच्चे प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रेम का यह आदर्श कठिन प्रतीत होता है परंतु संत कहते हैं कि पूरे गुरु से मिलाप होने पर मनुष्य उनके मार्गदर्शन में प्रेम के पथ पर कदम बढ़ाते हुए इस आदर्श को प्राप्त करने में सफल हो सकता है। सतगुरु से मिलाप के द्वारा ही परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न होता है। संत समझाते हैं कि इस स्थूल संसार में सतगुरु प्रेम का अवतार होता है। आत्मिक मंडलों में सतगुरु अपने ज्योतिर्मय स्वरूप में प्रेम का प्रकट रूप होता है परंतु परम धाम में सतगुरु और प्रेम दोनों एक होते हैं। इसीलिए सच्चा भक्त बाहर और अंदर सतगुरु के दर्शन के सिवाय और कोई कामना नहीं करता। अंतर में सतगुरु के शब्द स्वरूप में समा जाने की ऊंची अवस्था अहंकार के दूर होने पर ही मिलती है। प्रेम के बिना शरण संभव नहीं। जब तक दो होने का भाव रहता है तब तक ना तो सच्ची शरण प्राप्त होती है न गुरु के प्रति प्रेम परिपूर्ण होता है। कबीर साहिब कहते हैं कि प्रेम की यह अवस्था अकथनीय है। इसमें अपने अस्तित्व को खो देने पर ही गुरु प्राप्त होता है परंतु यदि प्रेमी गुरु की मौज में न रहकर अपनी होमे या अहंकार को पकड़े रखता है
तो गुरु का ख्याल नहीं रह सकता। थैंक यू।